रीटा जल्दी से पंडितों का खाना बना ले, और सुन लहसुन प्याज मत डालना। वो क्या है ना, आज पूर्णमासी है तो पंडितों को मैंने कहा है कि हमारे घर ही खाना खाने आए। रीटा जो अभी अभी किचन से निकली थी, सास की आज्ञा मानकर फिर घुस जाती है जहां खड़ी होती है काम वाली। ऐसे है ना रीटा दीदी, मैं नौकरानी हूँ, इस घर की बहू नहीं हूँ जो आप बर्तन निकालते जाओ मैं धोती जाओ। अरे मेरे 10 घर के बर्तन एक तरफ, आपके घर का एक तरफ, मैं नहीं आने वाली कल से। रीटा किचन में घुसी तो कामवाली काकी अपना झूला उठाकर खड़ी हो गई। देखो रीटा दीदी, मैं क्या करेगी बताओ, सुबह से बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है, आप लोग निकालते जाते हैं मैं धोती जाती है। मेरे 10 घर के बर्तन एक तरफ और आपके घर का एक तरफ। अरे काकी थोड़ा रुक जाओ ना, माँ जी ने पंडितों के लिए खाना बनाने को कहा है, बस 2 मिनट में। रीटा सुन, हाथ और बर्तन भी धो लेना, मुझे साफ किचन पसंद है समझी। और हाँ, लहसुन प्याज बिल्कुल मत डालना, आज पूर्णमासी है, बोलना मत। हाँ माँ जी ठीक है। तो फिर मैं क्या करेगी, बैठूंगी इधर? अरे काकी तुम शुरू करो ना, मैं भी साथ में कर लूंगी ना। देखो मैं दाल चढ़ा रही हूँ पहले। तभी ससुर जी बाहर से आवाज लगाते हैं, रीटा बेटा जरा चाय तो बना दो, और देख अदरक वाली बनाना, गले में खराश हो रही है। हाँ बाबूजी अभी बनाती हूँ। देखा, अब चाय भी। दीदी मैं चली, कल से नहीं आने वाली। अरे काकी प्लीज देखो ना, मैं अकेले कैसे करूंगी सब। सास फिर से चिल्लाई, रीटा पंडितों का हलवा भी बनाना है, और सुन घी में बनाना, देसी घी में, डिब्बे में रखा है ऊपर वाली अलमारी में। रीटा चूल्हे पर कढ़ाई रखते हुए कहती है, हाँ माँ जी बना रही हूँ। देवर कमरे से निकलता है, भाभी मेरे लिए मैगी बना दो ना, भूख लग रही है यार। अभी तो खाना बनने वाला है। अरे यार अभी 2 घंटे है खाने में, मैं क्या करूं? रीटा देवर का खाना बना दे पहले, बेचारा भूखा है। और सुन पंडितों के लिए पूरी भी बनानी है तो आटा गूंथ ले अभी से। काम वाली झोला उठाकर कहती है, बस दीदी अब मैं पक्का जा रही है, कल से दूसरी जगह देख लेगी। अरे काकी बस आज, कल से मैं सब संभाल लूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। कल भी यही बोला था, परसों भी यही बोला था, हर रोज तो यही चाल है। तो तुम्हें पैसे भी तो मिल रहे हैं ना, फिर काम करो चुपचाप। रीटा चाय की केतली रखते हुए बुदबुदाई, हाय राम ये किस्मत। रीटा सुबह 6 बजे से ही किचन में खड़ी थी। रात को सोने से पहले प्याज काट के रख दिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के फ्रिज में रख दिया था। पति राजेश बाथरूम से निकलता है, सुनो जी आज शाम को छोले भटूरे बनाना, और हाँ भटूरे फूले फूले होने चाहिए, कल वाले जैसे पिचके हुए नहीं। रीटा चूल्हे पर पराठा सेकते हुए कहती है, ठीक है जी, और कुछ? हाँ और कल रात को पनीर की सब्जी बनाना ग्रेवी वाली, और परसों शनिवार है तो राजमा चावल पक्का। हाँ जी नोट कर लिया जी। रीटा मैं छोले भटूरे नहीं खाऊंगी, मेरे लिए कढ़ी चावल बना देना समझी। जी माँ जी दोनों बना दूंगी। तभी घंटी बजी। रीटा ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसन शर्मा आंटी खड़ी थी। अरे रीटा बेटा, तुम्हारे किचन से तो हमेशा मसालों की खुशबू आती है, आज क्या बना रही हो? आंटी आज पराठे बना रही हूँ, आप अंदर आइए ना। नहीं बेटा मैं तो बस यही पूछने आई थी, शाम को वॉक पर चलोगी? रोज देखती हूँ तुम तो निकलती नहीं घर से। आंटी वॉक? मैं सुबह से रात तक किचन में ही वॉक कर लेती हूँ। अरे बाप रे, पर बेटा थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालो। कौन है रीटा? शर्मा आंटी है माँ जी। अच्छा मेरी दवाई की स्ट्रिप दे जाना, और जरा जल्दी से आ, मुझे नाश्ता चाहिए। शर्मा आंटी चली गई तो रीटा किचन से लौटी। पराठा सेकते सेकते छोले भिगो दिए अगली सुबह के लिए। पनीर फ्रिज से निकाल के काटने लगी। वाह क्या पराठे बनाया। सुनो कल सुबह ना आलू के पराठे बनाना, और अचार भी निकालना साथ में। भाभी मुझे तो रोज कुछ नया चाहिए, बोर हो गया हूँ यार। रीटा शाम को मेरे लिए खिचड़ी भी बना देना, पेट ठीक नहीं है। रीटा मन ही मन गिनती करने लगी, छोले भटूरे, कढ़ी चावल, खिचड़ी, पनीर की सब्जी और देवर के लिए कुछ नया। रात को बर्तन धोते धोते रीटा ने राजमा भिगो दिए परसों के लिए। घी का डिब्बा चेक किया, आटा छान के रख दिया। राजेश सोफे पर लेटे हुए कहता है, सुनो परसों के राजमा में क्रीम डालना, रेस्टोरेंट वाले जैसे बनने चाहिए। हाँ जी बना दूंगी। मन में बुदबुदाई, वॉक, हाय राम मेरी तो पूरी जिंदगी ही किचन में वॉक हो रही है। रीटा सुबह 7 बजे किचन में व्हाइट सॉस पास्ता बना रही थी। बेटा आर्यन कमरे से निकला, बैग लटकाया। मम्मी ये क्या कर रही हो? बेटा तेरे लिए पास्ता बना रही हूँ, टिफिन में ले जाना। मम्मी प्लीज, कॉलेज में कौन टिफिन लेकर जाता है, वहाँ कैंटीन है, सब वहीं से खाते हैं। अरे बेटा कैंटीन का खाना रोज रोज थोड़ी ना खाया जाता है, घर का बना हुआ ले जा, फ्रेश रहेगा। मम्मी बहुत शर्म आती है यार, लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, चल ले जा। चल बस आज के दिन बस। आर्यन मुंह बनाते हुए टिफिन उठाकर ले गया। शाम को आर्यन घर आया तो खुश था। क्या हुआ, टिफिन खा लिया?
मम्मी यार तुम्हारा पास्ता तो कमाल का था। रोहन और अंकित ने भी खाया, दोनों बोले वाह यार तेरी मम्मी तो शेफ है। रीटा मुस्कुराई। अच्छा, तो शर्म कहाँ गई अब? मम्मी कल फिर से बना देना प्लीज। अगले दिन से रोज आर्यन टिफिन लेकर जाने लगा, कभी पास्ता, कभी फ्राइड राइस, कभी सैंडविच। एक दिन आर्यन के साथ उसका दोस्त रोहन घर आया। नमस्ते आंटी, मैं रोहन हूँ। अरे बेटा आओ ना, बैठो, कुछ लोगे? आंटी आपका पास्ता ना बहुत टेस्टी होता है, आर्यन रोज बताता है। शुक्रिया बेटा। आंटी एक बात थी, मेरा बर्थडे आ रहा है अगले हफ्ते। मम्मी ने पूछा है कि क्या आप पार्टी में पास्ता बना सकती है 30 लोगों के लिए। क्या 30 लोगों के लिए? हाँ आंटी, मम्मी बोल रही थी कि पैसे देंगे, बस आपका हाथ का बना हुआ चाहिए। मम्मी प्लीज, मेरे दोस्त की बात है, हाँ बोलो ना। बेटा इतना सारा खाना, और मेरे पास वैसे भी कितना काम रहता है। आंटी प्लीज, मम्मी बहुत खुश होंगी, वो खुद नहीं बना पाती ना अच्छा वाला। रीटा ने आर्यन की तरफ देखा, बेटे की आंखों में उम्मीद थी। ठीक है बेटा, बना दूंगी। थैंक यू आंटी, अब बेस्ट हो। रोहन चला गया तो राजेश बोले, वाह, अब तुम बाहर के लोगों के लिए भी बनाओगी? रीटा घर का काम पहले है, समझी? रीटा मन ही मन सोचने लगी, अब 30 लोगों का पास्ता कैसे बनाऊंगी? कौन सी सब्जियां लूं? कितना पास्ता चाहिए होगा? आर्यन उसके पास आया। मम्मी थैंक यू, तुम बेस्ट हो। रीटा ने बेटे के बाल सहलाए। चल बेटा, तेरी खुशी के लिए। रीटा सोफे पर लेटी थी, माथे पर पट्टी रखी थी, बुखार से सिर भारी हो रहा था। कैसी है तबीयत? बस ऐसी, थोड़ा सिर दर्द है। अरे दवाई ले ली ना? हाँ माँ जी ले ली। तभी ससुर जी बाहर से आए, हाथ में 2-3 थैले लटके हुए। रीटा बेटा। रीटा उठकर बैठ गई। जी बाबूजी। बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, सुना था आटे के लड्डू अच्छे रहते हैं तो मैं सारा सामान ले आया हूँ। जी बाबूजी। देख, आटा लाया हूँ, गोंद लाया हूँ खाने वाला, हल्दी भी और ड्राई फ्रूट्स भी, बादाम, काजू, किशमिश सब है, तो बस तू बना देना बेटा। बाबूजी अभी? हाँ बेटा, दर्द बहुत हो रहा है, जल्दी राहत मिल जाएगी। पापा इसे बुखार है, कल बना देगी। अरे हल्का सा बुखार है बेटा, और लड्डू बनाने में कहाँ मेहनत है, बस आधा घंटा तो लगता है। अरे बना देना रीटा, तेरे बाबूजी का दर्द देख नहीं रही है क्या? रीटा धीरे से उठी, सिर घूम रहा था, किचन की तरफ बढ़ी। देखो पापा ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अरे भाई, मैं तो सोच रहा था बेटी प्यार से बना देगी, अब तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दे। रीटा किचन में घुस चुकी थी। नहीं बाबूजी बना देती हूँ, आप बैठिए। रीटा ने कढ़ाई चूल्हे पर रखी, घी डाला, सिर में दर्द की लहर उठी तो उसने दीवार का सहारा लिया। दीवर बाहर से आया। भाभी क्या बना रही हो? लड्डू, बाबूजी के लिए। अच्छा, मेरे लिए भी बना देना, मुझे भी पसंद है। रीटा ने आटा भूनना शुरू किया, पसीना माथे पर आ गया, बुखार में भी हाथ चलता रहा। सास किचन में आई। रीटा गोंद अच्छे से भूनना, कच्चा रह गया तो फायदा नहीं होगा। जी माँ जी। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स बारीक बारीक काट लेना, मोटे टुकड़े अच्छे नहीं लगता। रीटा चुपचाप काटती रही, हाथ कांप रहे थे। आधे घंटे बाद लड्डू तैयार हो गए। रीटा ने प्लेट में सजाकर बाहर रखे। वाह बेटा, कितना सुंदर बना है, एक खाकर देखता हूँ। ससुर ने एक लड्डू खाया। क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट। रीटा तू तो कमाल है बेटा। देवर ने भी 2 लड्डू उठा लिए। भाभी तुम्हारे हाथ में ना जादू है, जादू। अब चलो जाकर लेट जाओ। रीटा सोफे पर लेट गई, आंखें बंद की तो सास की आवाज आई। रीटा, रात का खाना क्या बनाना है? रीटा ने आंखें खोली। माँ जी जो बोले आप। कुछ हल्का सा ही बना दे, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? रीटा मन ही मन मुस्कुराई। हल्का सा मतलब सिर्फ 3 चीजें बनानी है, 5 नहीं। रीटा अभी बुखार से उठी ही थी कि सास की आवाज गूंजी। रीटा सुन, तेरी ननद प्रिया का फोन आया था। जी माँ जी, क्या हुआ? वो कल शिमला जा रही है ना घूमने, उसकी ट्रेन लुधियाना होकर जाएगी, तो सोचा कि तू उसके लिए खाना बना दे। जी माँ जी। कितने लोगों का? 4 लोगों का। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ जा रही है, पूरी सब्जी, अचार, मिठाई सब पैक करके दे देना, ट्रेन में खा लेंगे बेचारे। जी माँ जी। कब तक चाहिए? कल सुबह 8 बजे ट्रेन है, तो 7 बजे तक राजेश स्टेशन पहुंच जाएगा, वहीं प्रिया को पकड़ा देना। मम्मी मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा, स्टेशन उल्टी दिशा में है। अरे तो क्या हुआ, बहन है तेरी। अरे थोड़ा लेट ऑफिस जाएगा तो क्या हो जाएगा? माँ जी 4 लोगों का मतलब कितनी पूरी बनानी होंगी?
अरे कम से कम 20 तो बनानी होंगी खाने के साथ, फिर शाम को भी खाएंगे ना। और सब्जी ड्राई बनाना, ग्रेवी वाली नहीं, पैकिंग में फैल जाएगी। जी माँ जी। और मिठाई में गाजर का हलवा बना दे, प्रिया को बहुत पसंद है। अचार, चटनी, पापड़ सब याद से रखना। रीटा रात 9 बजे किचन में खड़ी हो गई। आटा गूथा 4 लोगों के लिए, आलू उबाले, गोभी काटी। सुनो, इतनी रात को क्या कर रही हो? सुबह बना लेना। सुबह तो पैकिंग करनी है ना, और फ्रेश भी तो रखना है सब कुछ। रात 12 बजे तक रीटा ने आलू की सब्जी बना ली, गाजर का हलवा भी तैयार हो गया। सुबह 5 बजे उठकर रीटा फिर किचन में थी। पूरी बेलनी शुरू की, एक एक करके तलती गई। ससुर बाहर आए। रीटा बेटा, मेरी चाय। जी बाबूजी, बस 2 मिनट में बना देती हूँ। भाभी मेरा नाश्ता। अरे थोड़ा इंतजार कर ले, अभी प्रिया दीदी का सामान पैक कर रही हूँ ना। रीटा जल्दी कर, राजेश को निकलना है। रीटा ने 3 डिब्बों में पूरी, सब्जी, हलवा पैक किया। अचार की शीशी, पापड़ का पैकेट, चटनी का डिब्बा सब एक बड़े थैले में रखा। चलो भाई, देर हो रही है। हाँ, बस 1 मिनट, अब प्लास्टिक के प्लेट्स और चम्मच भी रख देती हूँ। 6:30 बजे राजेश थैला लेकर निकल गया। रीटा किचन में बैठी तो सास ने पूछा, अपना नाश्ता बनाया? नहीं माँ जी, भी बनाती हूँ। अरे जल्दी कर, बर्तन भी तो धोना है। और हाँ, दोपहर का खाना समय पर बना दे, तेरे बाबूजी को देर बर्दाश्त नहीं होती। जी माँ जी। रीटा ने चाय बनाई सबके लिए, खुद के लिए एक पूरी बची थी, वो खा ली। भाभी दीदी ने फोन किया, खाना कमाल का बनाया बोल रही थी, थैंक यू बोल रही थी तुम्हें। अच्छा, मन में सोचा, पैकिंग में सारी सुबह निकल गई, अब दोपहर का खाना। रीटा दोपहर का खाना बनाकर बर्तन धो रही थी कि सास बाहर से आई। रीटा सुन, शर्मा आंटी से मिली थी अभी। रीटा ने हाथ पोंछते हुए कहा। जी माँ जी। उनकी बहू मायके गई है 10 दिन के लिए, तो बेचारे शर्मा जी अकेले हैं। अच्छा, तो मैंने कह दिया तू रोज उनके लिए खाना बना दिया करेगी, वो आकर ले जाएंगे। माँ जी रोज? हाँ, तो पड़ोसी है ना। और शर्मा जी बेचारे खाना नहीं बना पाते, बाहर का खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। माँ जी, पर इतना सारा? एक आदमी का तो है, क्या बिगड़ जाएगा? जो हमारे लिए बनाएगी वैसा ही 1 डिब्बा उनके लिए भी पैक कर देना। मम्मी, वो काम पर रख लेना किसी को। अरे भाई, 10 दिन की बात है, और रीटा के हाथ का खाना सबको पसंद है। शाम को शर्मा जी आए। नमस्ते भाभी जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अरे कैसी बात करते हो, पड़ोसी है, परिवार की तरह। रीटा, खाना लाओ। रीटा ने डिब्बा पैक करके दिया। शर्मा जी चले गए। तुम्हें अच्छा लगता है ये सब? रीटा चुपचाप बर्तन धोने लगी। अगले दिन से रीटा रोज एक एक्स्ट्रा डिब्बा बनाने लगी। दाल, सब्जी, रोटी सब पैक करती। तीसरे दिन, भाभी जी आज राजमा बहुत बढ़िया बने थे, कल पनीर बना देना अगर हो सके तो। जी बना दूंगी। सुबह 8 बजे काम वाली काकी आई। रीटा पराठे बना रही थी। दीदी आज क्या बनाया? आलू के पराठे। रीटा, काकी के लिए भी 2 पराठे बना देना गरम गरम। जी माँ जी। अरे दीदी रहने तो, मैं घर से खा कर आई लिए। नहीं, तुम इतना काम करती हो, भूखे पेट कैसे करोगी? रीटा जल्दी बना बेटा। रीटा ने 2 पराठे बनाकर प्लेट में रखे, दही अचार साथ में दिया। दीदी तुम्हारे हाथ का खाना ना मजा आ जाता है। देखा, अब रोज खाना खा लेना इधर। हाँ, अगले दिन से काम वाली रोज नाश्ता करने लगी, कभी पूरी, कभी पराठा, कभी पोहा। रीटा मन में सोचती, एक और बढ़ गया लिस्ट में। दोपहर 2 बजे रीटा थोड़ी देर के लिए सोफे पर लेट गई थी। घंटी बजी, सास ने दरवाजा खोला। अरे भाई साहब, आइए, झाड़ू लेकर आए हो ना? जी मैडम, आपने बुलाया था। हाँ, बैठो पहले। रीटा। रीटा ने आंखें खोली। जी माँ जी। बेटा, इन भाई साहब के लिए जरा चाय तो बना दे, बेचारे धूप में आए हैं। जी माँ जी। नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। अरे चाय तो पीनी ही पड़ेगी। रीटा बना दे। रीटा किचन में चली गई, चाय बनाई। अभी झाड़ू वाला गया ही था कि घंटी फिर बजी। पार्सल डिलीवरी वाला था। अरे बेटा, इतनी गर्मी में, बैठो। रीटा। जी माँ जी। बेटा, इस लड़के के लिए चाय बना दे और बिस्किट भी रख देना। नहीं आंटी, मुझे और डिलीवरी करनी है। अरे 2 मिनट में चाय पी लेना, रीटा चाय बना ही रही है। शाम को रीटा फिर थोड़ा लेटने गई। आंखें बंद ही की थी कि सास की आवाज आई। रीटा सो गई क्या? नहीं माँ जी। मुझे चाय चाहिए, हल्की सी बना देना, और तेरे बाबूजी के लिए अदरक वाली। रीटा फिर उठी। जी माँ जी। रात 8 बजे रीटा रसोई में बैठी थी कि राजेश आया। यार, मेरे दोस्त आ रहे हैं, 3 लोग हैं, उनके लिए चाय बना देना। अभी? हाँ, 10 मिनट में आ जाएंगे। भाभी मेरे लिए भी बना देना। रीटा ने गैस जलाई, कितली रखी, मन में गिना, 6ठी बार चाय बना रही हूँ।
रीटा समोसे भी तल दे, मेहमान आ रहे हैं ना। रीटा ने फ्रिज से समोसे निकाले, कढ़ाई में तेल गरम किया। रात 9 बजे सब चले गए तो रीटा किचन में बैठी थी। बर्तनों का ढेर था सामने। थक गई हो? नहीं, बस थोड़ा आराम कर रही हूँ। मन में बुदबुदाई, थकी नहीं हूँ, टूट गई हूँ। अब रीटा बीमार हो गई। रीटा पूरे हफ्ते से बिस्तर पर पड़ी थी। तेज बुखार के साथ शरीर में दर्द, उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने कहा, देखिए, इनकी बॉडी पूरी तरह थक चुकी है। लगातार काम करते रहने से, आराम ना मिलने से इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर हो गई है। कम से कम 10 दिन पूरा आराम चाहिए, बिल्कुल काम नहीं। घर में सन्नाटा था। किचन बंद पड़ा था। सुबह आर्यन कॉलेज जाने को तैयार हुआ। बेटा टिफिन? पापा मम्मी बीमार है ना, कैंटीन से खा लूंगा। राजेश ऑफिस जाते हुए कहता है, मैं भी बाहर से ही खा लूंगा। दोपहर को सास ने खुद किचन में जाने की कोशिश की तो चावल जल गए, दाल में नमक ज्यादा हो गया। ये क्या बनाया है, खाया ही नहीं जा रहा। तो क्या करूं, रीटा बीमार है ना। तीसरे दिन सास ने शर्मा आंटी को फोन किया। सुनो जी, जरा 2-4 दिन हमारे लिए खाना भेज दो ना, रीटा बीमार है। अरे भाभी जी, हमारे यहाँ भी बहू मायके गई हुई है, हम खुद मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। सास ने दूसरी पड़ोसन को फोन किया। आंटी मैं तो ऑफिस जाती हूँ, इतना टाइम कहाँ है। रोहन की माँ को फोन किया। देखिए आंटी, हम बाहर खाते हैं, घर में बनता ही नहीं है। सास फोन रखकर सोफे पर बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। चौथे दिन शाम को पूरा परिवार बैठा था, सब चुप थे। यार भूख लग रही है। हाँ तो बाहर से मंगवा लेते हैं। रोज रोज बाहर का, पेट खराब हो जाएगा। सास उठी और रीटा के कमरे में गई, बिस्तर के पास बैठ गई। रीटा बेटा। जी माँ जी। सास की आंखों से आंसू गिरे। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर इतना बोझ डाल दिया, तुझसे सबका काम करवाती रही, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का। आज जब जरूरत पड़ी तो कोई नहीं आया। समझ में आ गया बेटा कितना गलत किया मैंने। माँ जी। नहीं बेटा, डॉक्टर ने बताया तेरी तबीयत इसलिए खराब हुई क्योंकि तू खुद को आराम नहीं देती थी और हम सब बस अपना काम निकालते रहे। राजेश भी कमरे में आया। सॉरी यार, मैंने कभी सोचा ही नहीं तुम पर काम का कितना लोड है। मम्मी मैं भी सॉरी हूँ, मुझे भी नहीं पता था। बेटा अब तू ठीक हो जा, हम सब मिलकर काम करेंगे, तुझे इतना नहीं करना पड़ेगा। काम वाली को फुल टाइम रख लेंगे और हम सब अपना अपना काम खुद करेंगे। और बाहर वालों के लिए खाना बनाना बिल्कुल बंद, पहले अपना घर, अपनी सेहत। रीटा की आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों बाद सबको अपनी परवाह दिख रही थी। सास ने रीटा का माथा चुमा। माफ कर दे बेटा, अब से सब बदलेगा, वादा। 10 दिन बाद जब रीटा ठीक हुई तो किचन में काम बढ़ गए थे। राजेश सुबह नाश्ता बनाता, आर्यन बर्तन धोने में मदद करता और सास ने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया था। रीटा मुस्कुराई। अब लग रहा है ये घर है, भोजनालय नहीं। प्राची अब उठ भी जा, सुबह से 10 बार आवाज लगा चुकी हूँ। 9 बज गए, सारे संसार के बच्चे उठ गए, लेकिन एक मेरी बेटी को देखो अभी तक सोई हुई है। मम्मी यार, ये सारी दुनिया के बच्चों से हमें क्या करना है, अब वो जल्दी उठ रहे हैं तो उनकी मर्जी। हाँ तो ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। पर ये घर तो दादी के नाम पे है ना मम्मी। घोड़े की तरह तेरी जबान दौड़ती है, इतनी जल्दी हाथ पैर नहीं चलते तेरे। हाथ पैर चला के आप मुझे कौन सा पहाड़ों में घूमने जाने दोगे? पहाड़ों में जाएगी? किसी ने धक्का दे दिया तो? हाँ, जैसे मेरे इंतजार में ही बैठे हैं कि कब प्राची आएगी और हम उसे धक्का देंगे, है ना? अब तू उठ के आ भी रही है या नहीं? आ रही हूँ। अब कौन सा सोने दोगी आप? प्राची अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि उसकी माँ किचन में काम कर रही थी। आ गई मैं, अब बोलो। कचौड़ी बना रही हूँ, सीख ले, ससुराल में बनाकर खिला देना। मेरा नाम होगा कि बेटी को कितना अच्छा खाना बनाना सिखाया है। आपकी सास ने तो कभी आपकी तारीफ नहीं की। मेरी होने वाली सास जिसका अभी तक पता भी नहीं है, उसकी तारीफ की चिंता है आपको? हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, कोई नौकरी ही कर ले, क्या सारी उम्र यहाँ ही रहेगी? क्यों मम्मी, रह नहीं सकती क्या? मेरे पापा का घर है। मैं भी तुम्हें रखना नहीं चाहता बेटा। तुम्हारी शादी करके मैं और तुम्हारी मम्मी टूर पर जाएंगे। कितने बुरे हो आप लोग। जाओ, मुझे बात नहीं करनी, मैं ढूंढ लूंगी अपने लिए कोई लड़का। चलो, हमारी मेहनत तो बची, लेकिन फिर भी तुझे खाना बनाना तो सीखना पड़ेगा। या फिर नौकरी कर ले, क्योंकि आजकल किसी भी ससुराल में बहुएं बिना हाथ पांव चलाए नहीं रह रही हैं।
मुझे जॉब वॉब नहीं करनी है, मैंने तो अपने लिए घर ढूंढ लिया है। मैं तो बस आप लोगों के मुंह से सुनना चाहती थी कि आप लोग परमिशन देंगे या नहीं। हाँ, हम तो आज के जमाने के मम्मी पापा हैं। तूने किसे पसंद किया है वैसे? है एक शाही खानदान। क्या कहा? शाही खानदान? क्यों, आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं हो रहा क्या? नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि कहाँ के शाही लोगों ने तुझे पसंद कर लिया। मैंने तो राजमाता से वीडियो कॉल पर बात भी की है, वो तो मुझे बहुत पसंद करती हैं। कौन से नाटक कंपनी वालों के यहाँ शादी करने जाना है तुझे? कोई नाटक नहीं है पापा, शिकारपुर रियासत के युवराज हैं राजशेखर। क्या ये वही शिकारपुर है जिसके राजा महाराजा बल्लू लाल किरकिरी जी हुआ करते थे? और क्या पापा, उनका पोता राजशेखर किरकिरी मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। वैसे मुझे इतनी तो उम्मीद नहीं थी बेटा तुझसे। भले ही तू कॉलेज में फेल हो गई, लेकिन जिंदगी में पास हो गई बेटा। हाँ मम्मी, तो फिर कब बुलाऊं राजशेखर को? कल ही बुला लो। ऐसी रियासतों के लड़कों के पास रिश्ते की लाइन लगी होती है। ठीक है, तो मैं कल ही बुला लेती हूँ, लेकिन तैयारी रखना आप लोग, बहुत ही शाही परिवार है। हाँ हाँ, तू उसकी चिंता मत कर। अगले दिन सुनीता और महेश राजशेखर के परिवार से मिलने की तैयारी करने लगे। अरे पापा, ये आपने अपनी शादी की शेरवानी क्यों पहनी है और मम्मी अपने शादी का जोड़ा? अरे आज राज के घर वाले आएंगे, अब वो लोग अपने महल में ऐसे ही रहते होंगे ना, तो हमें भी दिखाना पड़ेगा ना कि हम उनके बराबर हैं। राज जमीन से जुड़ा हुआ है, वो कभी ऐसे तैयार नहीं होता, लेकिन राजमाता को मैंने देखा है, वो तो महल के नियमों से ही चलती हैं। मैंने फोटो में उनका महल देखा है, बहुत बड़ा है। प्राची अपनी मम्मी पापा से बातें कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है राज और उसके घर वाले आ गए। अरे रुको रुको, मैं नाश्ते के लिए काजू बादाम तो निकालना भूल ही गई। पहले निकाल दूं, फिर दरवाजा खोलना। तुम भी क्या करती हो? ऐसे शाही लोगों को दरवाजे पे इंतजार करवाना अच्छा लगता है क्या? हाँ हाँ, अब खोल दो दरवाजा। प्राची दरवाजा खोलती है। राज अपनी माँ राज रानी और बहन कनिका के साथ आया हुआ था। से आपको घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कॉलेज टाइम में राज ही मुझे घर छोड़ता था पापा। क्या? तो फिर तू ऑटो के पैसे का क्या करती थी? पापा क्या बोल रहे हो आप? बाद में बात करता हूँ इस बारे में। वैसे राज बेटा, तुम्हारा राज्याभिषेक हो गया? जी अंकल जी, मैं राजा हूँ शिकारपुर का। और मैं राजमाता। और मैं राजकुमारी। महारानी की जय हो। जी, वो आपकी सेवा में काजू बादाम लाई हूँ, जरा इन्हें खाकर हमारा मान बढ़ाइए। काजू बादाम हम जैसे शाही लोग नहीं खाते हैं, अब आप ले ही आई हो तो। कनिका? जी राजमाता, समझ गई। कनिका अपने पर्स काजू बादाम से बाहर लेती है। आप लोग कुछ और लेंगे? ये समोसे काफी अच्छे हैं, इन्हें भी पैक कर दीजिए। ठीक है, मैं पैक कर दूंगी। पर क्या अब हम रिश्ते की बात करें? हाँ हाँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। पर अभी तो कोई बात भी नहीं हुई है। बच्चों ने आपस में सब बातें कर ली हैं, अब हम क्या बातें करें? हमें वैसे भी लेट हो रहा है राजसभा के लिए। ठीक है, फिर आज से हम रिश्तेदार हुए। मैं जल्दी ही बारात लेकर आऊंगा। वैसे आप बारात रथ पर लाएंगे, हाथी घोड़े के साथ? हाथी घोड़े हमारे पास हैं, पर वो यहाँ की छोटी गलियों में आ नहीं पाएंगे, इसलिए हम बारात अपने शाही वाहन में लाएंगे। ठीक है, हम शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में राज और प्राची की शादी हो जाती है और विदाई वाले दिन प्राची की माँ सुनीता इमोशनल हो जाती है। मेरी बच्ची इतनी जल्दी बड़ी हो गई, अब मुझे छोड़कर जा भी रही है। अभी तो मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। क्या कह रही हो मम्मी? खाना तो पापा ने खिलाया है, आपने तो बेलन चिमटा झाड़ू चप्पल ये सब खिलाया है। अरे वो तो मैं तेरे भले के लिए करती थी पगली। बच्चों को मारना डराना धमकाना कौन सा भला है? समधन जी, हमने अपनी बच्ची से घर में एक कटोरी भी यहाँ से वहाँ नहीं सरकवाई है, आप इसके लिए 2-4 नौकर लगा देना। हाँ हाँ सही कहा, कटोरी कहाँ सरकवाई है, बड़े बड़े बर्तन धुलवाए हैं मेरे नाजुक हाथों से। जा बेटा, अपने ससुराल को जा, अब वही तेरा घर है। अब कही ना अपने अपने मन की बात। अच्छा चलती हूँ मम्मी पापा, आप लोग भी निकलो टूर पर। राज प्राची को लेकर अपने महल के लिए निकल जाता है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? प्राची, वो अब हमें यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल? लेकिन क्यों? क्योंकि आगे से सड़क थोड़ी खराब है। और हमारी गाड़ी? वो वाहन यहीं खड़ा रहेगा, चलो उतरो, अब महल ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। प्राची पैदल ही शादी के भारी भरकम लहंगे में चलती हुई महल तक आती है और महल देखते ही उसके चेहरे के सारे चिराग बुझ जाते हैं। ये क्या है? ये महल है बेटा, हमारा घर। क्या हुआ भाभी, रुक क्यों गई? पर ये फोटो में तो अलग दिखता था।
वो फोटो में तो बहुत पुरानी थी ना। अब तुम अंदर चलो, मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ। जब बाहर से महल ऐसा है तो अंदर से कैसा होगा? क्या सोच रही हो बहू? कुछ नहीं मम्मी जी। राजमाता जी। अब तो मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो। एक काम करो, मम्मी राजमाता बोलो। ठीक है मम्मी राजमाता जी। प्राची महल के अंदर आ जाती है और दीवार के सहारे से खड़ी हो जाती है। अरे अरे भाभी, वहाँ चिपक कर खड़े मत होइए। क्यों, क्या हुआ? वो दीवार से कलर निकलता है, आपके लाल लहंगे पर पूरा पीला रंग चढ़ जाएगा। ये कैसा पेंट है? आखिरी बार इसको कब ठीक करवाया गया था? 50 साल पहले हमारे माता पिता की शादी में। क्या कहा? 50 साल पहले रंगाई पुताई हुई थी? और क्या क्या देखना पड़ेगा यहाँ। प्राची बड़बड़ाती है और महल में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। आप लोग तो कह रहे थे कि नौकर है, अंगरक्षक है, कहाँ है सब लोग? वो भी हैं, मैं अभी बुला लेती हूँ। महारानी अपने घर के नौकर बांके जवान को आवाज देकर बुलाती है और बांके जवान लाठी के साथ बाहर आता है। ये हैं हमारे शाही रसोइये बांके जवान। जवान? उम्र से तो ये महल से भी पुराने लगते हैं। बहू, ये शाही रसोइये हैं, पीढ़ियों से हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करते आ रहे हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। उम्र ज्यादा होने की वजह से कभी कभी खाने में नमक शक्कर का हिसाब भूल जाते हैं, इसलिए अब हम इनके लिए खाना बनाते हैं। अच्छा, और आपके अंगरक्षक? अभी बुलाते हैं। हाँ हाँ बुलाओ, अंगरक्षक तो तलवार के साथ आएगा ही। राजरानी और अंगरक्षक बलवान सिंह को बुलाती है और बलवान सिंह डरते हुए आता है। ये अंगरक्षक है, लेकिन ये इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या हुआ बलवान सिंह? वो राजकुमारी जी, वो एक कॉकरोच आ गया है कमरे में। अरे यार, चलिए अभी भगाते हैं उसे, डरिए मत। हे भगवान, अब मैं किसी और से नहीं मिल सकती। मम्मी राजमाता जी, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। बहू, नीचे के सारे कमरे बंद हैं, हम सब ऊपर के कमरों में रहते हैं। ठीक है, मैं ऊपर जा रही हूँ। अरे अरे भाभी, ये आप कहाँ से जा रही हैं? सीढ़ियों से। भाभी, ये सीढ़ियाँ काम की नहीं है, ये तो बस जैसे तैसे लगी हुई हैं। आप उस सीढ़ी से जाइए। कनिका प्राची को ऊपर से नीचे से टिकी हुई एक लोहे की सीढ़ी दिखाती है। इससे ऊपर जाऊंगी या सीधे ऊपर? कितना अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। जाइए, भैया इंतजार कर रहे होंगे आपका। हाँ, जाना ही पड़ेगा। सोचा था पहाड़ों पर ट्रैकिंग करूंगी, लेकिन सारा एडवेंचर तो यहाँ करना पड़ रहा है। भाभी, फोकस के साथ कदम बढ़ाइए। पिछली बार हमारी बुआ जी फिसल गई थी वहाँ से। समझ गई ननद जी। प्राची जैसे तैसे चढ़कर ऊपर आ जाती है। क्या हुआ, तुम थकी हुई सी लग रही हो? नहीं तो, मैं तो लिफ्ट से ऊपर आई हूँ। क्या यार, तुम भी। अब तो शादी हो गई है, अब तो मजाक करना छोड़ दो। मजाक तो मेरे साथ हो गया, महल बोल के खंडहर की बहू बना दिया। कैसी बातें कर रही हो? ये हमारा पुश्तैनी महल है, हमारा घर। माफ कीजिए राजा जी, मुझे अब नींद आ रही है, सोने दीजिए। ठीक है, तुम सो जाओ। प्राची बिस्तर पर लेटती है और एकदम से उठ जाती है। अरे क्या हुआ? इसमें से आवाजें आ रही हैं, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा ना? अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही आवाजें करता रहता है। तुम सो जा, कुछ दिन में आदत हो जाएगी। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है। प्राची किसी तरह चरमराती बिस्तर पर सोती है और अगले दिन सुबह सुबह। बहू, ओ बहू। हाँ राज की मम्मी जी। राजमाता जी। बहू, नाश्ता नहीं बनाओगे क्या? नीचे आ जाओ रसोई में। रसोई में? यहाँ खाना बनाने के लिए कोई नहीं है क्या? नहीं, सारे नौकर चले गए हैं। कहाँ चले गए? वो तो हमने कई साल पहले ही फ्री कर दिए। हमें लगा कि हमें खुद के काम खुद ही करने चाहिए। बड़े उच्च विचार हैं राजा साहब आपके। हाँ, अब जाओ, नहीं तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी। प्राची सीढ़ी से उतरकर नीचे रसोई में आती है। बताइए राजमाता जी, क्या बनाना है? बहू, नाश्ता हम लोग शाही ही करते हैं, तुम आज शाही आलू के पराठे बना लो। शाही आलू? हाँ हाँ, ये आलू हमारे बाग में लगते हैं। चलो अब तुम बनाना शुरू करो। ठीक है, लेकिन तवा कहाँ है? ओफो, मैं तो परेशान हो गई, ये बलवान फिर किचन से तवा ले गया। लेकिन बलवान को तवे की क्या जरूरत है? वो उसकी ढाल में जंग लग गई है ना, तो अब वो तवा ही ले जाता है। अब सुरक्षा करता है हमारी इतना, तो हम उसके लिए तो इतना कर ही सकते हैं। बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का। राजरानी आवाज देकर बलवान को बुलाती है। बलवान सिंह, हमारा शाही तवा कहाँ है? शाही तवा? वो तो कल रात को बांके जवान की कमरे की छत में छेद हो गया था, तो मैंने तवा ऊपर ले जाकर रख दिया। तो जाकर लेकर आओ, बहू साहिबा को नाश्ता बनाना है। अभी लाता हूँ। बलवान छत पर जाकर तवा उठाता ही है कि उसके सामने छिपकली आ जाती है और वो तवा उसके हाथ से सीधा नीचे गिरता है।
जिससे जमीन में दरार पड़ जाती है। लो, हो गया और नया नुकसान। मैं तवा उठा लाती हूँ। प्राची तवा उठाने आती है और खुद ही झुक जाती है। राजमाता मम्मी जी, ये क्या है इतना भारी? बहू, ये हमारा शाही तवा है, 200 साल पुराना, तुमसे अकेले नहीं उठेगा। कनिका, भाभी की मदद करो। अरे मम्मी, मैं नहीं आ रही, अभी ग्राहक आते ही होंगे। ग्राहक किस चीज के? आप लोग इस महल को बेचकर कहीं और जाने वाले हैं क्या? अरे नहीं नहीं, इस महल को बेचकर हम कहाँ जाएंगे, ये तो हमारी विरासत है। हाँ, जो कब गिरकर हाथों में आ जाए पता ही नहीं। बहू, अब तुम ही तवा यहाँ ले आओ और पराठे ही बना दो, मैं तैयार होने जा रही हूँ। आप क्यों तैयार होने जा रही हैं? कहीं जाना है आपको? अरे हमारे महल के इस हिस्से को हमने म्यूजियम बना दिया है, लोग घूमने आते हैं, देखते हैं, जिससे हमारी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है और महल का खर्च निकल आता है। क्या अब लोग यहाँ आएंगे? हाँ भाभी, अब आप ही सीख लीजिए ये काम। यहाँ की एक एक चीज के पीछे कहानी बतानी पड़ेगी यहाँ घूमने आने वालों को। इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा लेती, कम से कम टूरिस्ट गाइड तो नहीं बनना पड़ता। अब गैस कहाँ है? यहाँ गैस नहीं है, यहाँ तो शाही चूल्हा है, उसी पर खाना बनेगा। जवान जी, दादाजी, आप क्यों आ गए? बाके बुला सकती हो तुम मुझे। आप जाकर आराम कीजिए, यहाँ खड़ा रहेंगे तो मुझे ही धक-धकी लगी रहेगी और मुझे तो CPR देना भी नहीं आता। मैं तो ये कहने आया था, आज खाने में कुछ चटपटा बना देना। वाह, अब ऑर्डर भी सुनने पड़ेंगे मुझे। ठीक है दादाजी, बना दूंगी, लेकिन इस उम्र में खिचड़ी खानी चाहिए आपको। अरे अब स्वाद उम्र थोड़ी ना देखता है। बाकी जवान किचन से चला जाता है और प्राची चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी उसके सिर पर छत का प्लास्टर गिरता है। ओए माँ, ये क्या है? घर तो अभी से ही गिर रहा है। ये तो नाम का महल है, इससे सेफ तो मैं बाहर झोपड़ी बनाकर ही रह लूं। उफ! अरे बहू, नाश्ता बन गया या नहीं? हाँ बन गया, आइए आप लोग खा लीजिए। चाय कहाँ है बहू? उसके लिए मुझे कोई बर्तन ही नहीं मिला। अरे वो रही ना हमारी शाही केतली, इधर उधर देख तो लेती। मम्मी जी, वो केतली है, मुझे लगा पानी की बाल्टी है। इतनी सारी चाय कौन पिएगा? अरे वो पहले मंत्री हुआ करते थे ना, तो इतनी चाय बनती थी। अब तो तू थोड़ा पानी दूध डालकर बना ले। ठीक है, कोशिश करती हूँ। प्राची किचन में भारी भरकम बर्तनों से जूझती रहती है और दोपहर को थक हार कर अपने कमरे में आती है। तब तक उसकी माँ का फोन आ जाता है। और महारानी साहिबा, कैसी हैं आप अपने राजमहल में? बहुत अच्छी हूँ मम्मी। बड़ी थकी हुई आवाज आ रही है। वो आराम कर करके थक गई हूँ मम्मी। अच्छा, मैं और तेरे पापा सोच रहे हैं शिकारपुर आने की। नहीं नहीं मम्मी, यहाँ का शाही नियम है, लड़की के मम्मी पापा नहीं आ सकते। अरे तो फिर ठीक है, तू ही आ जाना। हाँ मम्मी, अभी रखती हूँ। प्राची फोन रख देती है और मन ही मन सोचती है, अगर अभी मम्मी को बता दिया होता ना कि महल का माँ भी नहीं है, तो बस सुनाने लग जाती। नहीं, मैं यहाँ ऐसे नहीं रह सकती, मैं तो बाहर कहीं नौकरी ढूंढ लूंगी इससे अच्छा। प्राची बाहर आ जाती है और देखती है म्यूजियम में लोग घूमने आने लगे थे। भाभी, आप जरा टिकट तो काटना, मैं इन लोगों को घुमा कर लाती हूँ। नाना जी, मैं घुमा देती हूँ, आप आराम से बैठो। प्राची आए हुए लोगों को गाइड करने लगती है। ये देखिए, ये है शाही तलवार, इसे देखकर ही दुश्मन भाग जाया करते थे। क्यों? क्योंकि इस पर जंग लगी देखकर ही समझ जाते थे ना कि इस राज्य में कुछ नहीं मिलने वाला। और ये क्या है? ये घोड़े की मूर्ति क्यों रखी है? क्योंकि सारे घोड़े घास खाने चले गए, यहाँ कोई बचा ही नहीं, तो नाम के लिए मूर्ति रखवानी पड़ी। अजीब बात है, इस राज्य का नाम शिकारपुर नहीं, अजीब नगर होना चाहिए था। हाँ, मुझे भी लगता है। आइए ना, आपको आगे भी दिखाती हूँ। नहीं, बस अब मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ भाभी, ये इतनी जल्दी क्यों चला गया? पता नहीं, वैसे मैंने सुना था हमारे पास फरारी है। कहाँ है वो? वो क्या खड़ा है भाभी? वो तो साइकिल है ननद जी, उसी का नाम तो फरारी है। क्या कहा? अब मैंने कुछ और जाना ना इस घर के बारे में तो मेरा मानसिक संतुलन हिल जाएगा। मैं जाकर इंटरव्यू ही दे आती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? वो हमारी गाड़ी की चाबी कहाँ है? कौन सी गाड़ी? वही जो मेरी बारात में आई थी। अरे वो तो किराए की गाड़ी थी भाभी, अभी तक आपको पता नहीं चला? अब तो डर है मुझे कुछ और पता ना चल जाए। मैं आती हूँ शाम तक, मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। बहू, हमने सुना तुम नौकरी करना चाहती हो। हाँ, आपने सही सुना है, मैं घर में नहीं बैठ सकती। पर हमारे राज्य के लोग क्या कहेंगे? कौन सा राज्य? कौन से लोग? दूर दूर तक जंगल ही है,
नेटवर्क के लिए पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ता है मुझे। अरे पर इसके आगे भी कुछ कहना है आपको? नहीं। राज रानी चुप रह जाती। कुछ दिनों में ही प्राची जॉब भी ज्वाइन कर लेती है और वो सारे समय जिस चीज से भागती रही, एंड में आकर उसे वही करना पड़ा।